जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा इस चैनल पर क्लास 8 इंग्लिश के लेसन 6 तक के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 7 नथिंग यू कांट डू। लेसन नंबर्स तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 7 नथिंग यू कांट डू, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening. I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed. The shawl was a constant companion of mine. 12 months of the year of the it helped hide to stump that was one my right hand, and it was one such train in had given me this disability. उस समय मेरे शरीर में कंपन पैदा हो गई जिस समय मैंने ये देखा कि आज से 12 महीने पहले ठीक इसी तरह का कुछ मौसम था। वो नवंबर की शाम थी जो कि थोड़ी सी ठंडक भरी थी। उस समय एक ट्रेन ने मुझे ये डिसेबिलिटी दी थी और मैं इसे आज तक शॉल से ढकता आया हूँ। 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train. After having supper, I washed my hand and the sink next to an open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर। और जब मैं हाथ धोने के लिए सिंक में गया तो उस समय ट्रेन का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और ट्रेन में एकदम से जर्क आया जिससे मैं बाहर गिर गया। आई हैज लैंडेड ऑन माई बैक। द carrying wheel shoved my right arms above my elbow. For the next couple of hours, I lie on a track, bleeding and the steam pan, until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. My served limb was too damaged to be shown back. That said, I was critical, but I lead with this ability, this stump of my hand that I hide from everyone with a shawl. और उस समय मेरा जो पूरा बैक था वो भी इंजर हो चुका था और मेरा जो हाथ था वो खो चुका था। मेरा जो लेफ़्ट हैंड था वो मैं खो चुका था। उस समय मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जो वहाँ के इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने मुझे इस चीज़ से बचाया और अभी तक मैं इस डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व्ड. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand for the many minutes. After I had sat down, I stared at the floor, too shy to meet the eyes of my traveler mate, fearful lest someone noticed my disability. उस समय मुझे इस बात की खुशी थी कि जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ तो मेरी जो सीट है वो रिज़र्व है क्योंकि मैं एक हैंडीकेप कैटेगरी में आता हूँ और मैं अभी तक जो है मेरी इस डिसेबिलिटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ। मैं दूसरों से आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। द चीयरफुल लिवली वॉइस ऑफ द पीपल अराउंड मी मेड मी रियलाइज दैट अनलाइक मी दे were all young boys and girls in their early teens. There were 2 girls and 3 boys all talking exactly. तो उस समय क्या हुआ कि मेरे आइट साइड से थोड़ी सी आवाज़ आती है और मुझे आवाज़ से मैंने उनकी तरफ देखा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा था, पर मुझे पता चला कि वो 3 लड़के और 2 लड़कियां थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी से एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे। हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन एबी ओलंपिक्स, इंक्वायर अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। और मुझे आवाज़ आई कि क्या तुम भी एबी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो? I am talking to you, sir. This time I realized that athlete boy sitting to my right was addressing me. I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder, revolving my stump from everyone to see. Tears filled my eyes. उन्होंने कहा, जी हाँ, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये एक एथलीट बॉय मेरे साइड में बैठा हुआ है और उसी समय सडनली मुझे मेरा अतीत याद आ गया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे डिसेबिलिटी मिली थी और मेरा जो कंधे पे से शॉल थी वो खसक कर नीचे गिर गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
I don't understand what do you mean, I managed to answer in choking voice. मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं नहीं कैसे आंसर करूं. मंजीत don't upset him, said the girl sitting opposite me. उस समय मेरे साइड में बैठी हुई एक लड़की ने उनसे कहा कि मंजीत आप ऐसा ना कहें, वो दुखी महसूस कर रहे हैं. मंजीत startled. You, I am sorry, she said again. But he meant to harm, you know. He assumed to are going to Delhi to participate in the Olympics. We all are. This is because we all are like you. और उस समय वो जो लड़की रहती है मेरे साइड में बैठी हुई, वो कहती है कि आप इनसे सॉरी कहिए, और वो खुद ही उन्हें सॉरी बोल देती है, और वो समझाती है कि इसे लगा कि शायद आप भी हमारी तरह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली जा रहे होंगे. आई वॉज स्टार्लेड वंस अगेन. मैं फिर एक बार दुखी हुआ. I meekly raised my eyes. The girls smiled at me. She was not more than 14. She had the face of an angel. She was wearing a tracksuit, and for a right hand she had a stump too. But she was not hiding it on the country. It seemed to me शी वॉज फ्लॉटिंग इन कॉन्फिडेंटली. वो जो लड़की थी वो बहुत ही छोटी सी थी, 14 साल की लगभग होगी. वो दिखने में एक एंजल की तरह दिख रही थी, और जब मैंने देखा तो उसका भी राइट हैंड जो था वो नहीं था, मतलब कि वो भी मेरी तरह ही डिसेबल्ड थी. बट वो मेरी तरह किसी के सामने अपनी डिसेबिलिटी को हाइड नहीं कर रही थी, बल्कि वो कॉन्फिडेंट थी इसे लेकर. देन आई लुक्ड एट माई राइट. फिर जब मैंने अपने राइट में देखा, द बॉय शी कॉल्ड मंजीत, जो जिसे उस लड़की ने मंजीत कहा था, गेव मी द बिगेस्ट स्माइल. उसने मुझे एक बहुत अच्छी स्माइल दी. आई हैड एवर सीन. मैंने उसे देखा. He too wore a tracksuit. उसने भी ट्रैक सूट पहना हुआ था. And from the way he said it was obvious that he had no legs. और फिर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैर नहीं थे. What is this, sir? Olympics, I managed to say. Oh, said Manjeet, so you really don't know? Well, I am sorry. Let me introduce ourselves first. I am Manjeet. That girl sitting next to you is Sahiba. The boy sitting at the window is Kumar Swami, Kumar for short, and the one of the allies sit in Vikas. वो कहता है, मतलब जो वो पूछते हैं कि ओलंपिक्स क्या होता है, तब मंजीत कहता है कि रुकिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. इससे पहले हम हमारी जो पहचान है वो आपको बता देते हैं. मेरा नाम मंजीत है. आपके साइड में जो लड़की बैठी है उसका नाम साहिबा है, और विंडो के पास जो लड़का बैठा है उसका नाम कुमार स्वामी, बट हम उसे शॉर्ट में कुमार कहते हैं. और जो पास वाली बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है उसका नाम विकास है. एंड आई एम एंजल, सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल. और जिनका फेस एंजल जैसा था वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एंजल है. दैट ऑल सेड हेलो टू मी एज द वर इंट्रोड्यूस. आई रिस्पॉन्डेड मीकली. I am Sharad, I said nervously, and they nodded encouragingly. I lost my hand. और उस समय मैं थोड़ा और दुखी हुआ, नर्वस हुआ, और मैंने कहा कि मेरा नाम शरद है और मैं अपने जो हाथ है वो खो चुका हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टुवर्ड मी विथ हिज साइडलेस आई. वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड येट हैव गेन मच मोर देन वी हैव लॉस्ट. तो इसी बात को रोकते हुए जो कुमार है वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमने सभी ने कुछ ना कुछ खोया है. ओलंपिक्स इज एन इवेंट वर पीपल विद डिसेबिलिटी compete to show the world the people with or without disability enjoy equal rights and opportunities, said साहिबा. ओलंपिक्स क्या है कि ओलंपिक्स एक ओलंपिक्स का ही एक जैसे खेल है जिसमें कि डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ऐसा कौन कहता है? साहिबा कहती है. विथ इंक्रीज फैसिनेशन आई लिसन टू ईच वन. ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल. ईच वन हैड lost a climb or seen, but unlike me they had all learned to copy with a disability and conquer it. They found that is nature takes away one of the gift is shower many more the compensate it.
इसी बात को रोकते हुए वह कहती है कि जो हमने खोया है उसे हम लेकर पूरी लाइफ नहीं चल सकते, अगर भगवान ने हमसे कुछ लिया है तो हमें उसके बदले में कुछ दिया भी है। इफ़ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिडन पोटेंशियल then life could become richer, fuller and more enjoyable than ever। और हम इससे ही हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा enjoyable और richer बना सकते हैं। I came to know that the name Olympics is derived from ability and Olympic। it was way back in 1972। मतलब मैं फिर इस बात पे आई कि एबिलिम्पिक्स क्या है। एबिलिम्पिक्स का जब हम एबिलिम्पिक्स को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो एबिलिटी और ओलंपिक से मिलकर ये बनेगा, और 1972 में यह बना था। दैट एन एफर्ट टू इम्प्रूव द वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन वॉज मेड इन जापान। और 1972 में यह जापान में बना था, जिससे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। अन इवेंट वॉज हेल्ड, इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज़। डिसेबल्ड पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड देयर फर्स्ट चांस टू कॉम्पीट अमंग देमसेल्व्स एंड प्रूव देयर मेरिट्स ऑन द वर्ल्ड। और जिस तरीके से सारे जो डिसेबल्ड लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाएँ। आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। और 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन घोषित किया गया। टू कमोरेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो। और फर्स्ट एबिलिम्पिक्स जो था वो टोक्यो में मनाया गया था। द इवेंट वॉज अ phenomenal success in the second Olympics held in Bogota, Colombia in 1985। और जो फर्स्ट था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और फिर दूसरा जो था वो कहाँ पर, कोलंबिया में 1985 में मनाया गया था। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन IAF फॉर शॉर्ट, IAF का जो फुल फॉर्म है वही है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन। वॉज इस्टेब्लिश सिंस देन इंटरनेशनल ओलंपिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस। और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की, किसने, ओलंपिक्स ने। ऑस्ट्रेलिया वॉज द वेन्यू इन द 1995, द पैराग्वे इन द 2000। और पैराग्वे में यह 2000 में और ऑस्ट्रेलिया में 1995 में यह मनाया गया। नन ऑफ द स्प्लेट द नाइट लिसनिंग द चिल्ड्रन डिस्क्राइब their hobbies and their event in the Olympics। I could feel the confidence rising in me. The shawl that is covered my disability had fallen away. I never made an attempt even to took it for, and I decided I would to a Olympics stadium as a spectator and cheer for the children and for every disabled person of on this earth for more myself। और फिर मैंने डिसाइड, उस रात ने मुझे बदल दिया। मैंने बच्चों के सुनने के बाद मेरी भी हॉबीज़ को जानने की कोशिश की, और मैंने भी सोचा कि अगर मैं इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ पर ओलंपिक्स देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा, जहाँ पर बच्चों का उत्साहवर्धन करूँगा। चीयर अप मतलब उत्साहवर्धन करना होता है, चीयर अप करूँगा। और उसके बाद से मैंने शॉल को हमेशा के लिए अपने कंधों से हटा दिया। इट आई वॉज वन सच ट्रेन आई गिव मी डिसेबिलिटी एट, इट वॉज अनदर ट्रेन दैट मी गेव मीनिंग टू माई लाइफ। एक ट्रेन ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी दी थी और दूसरी ट्रेन ने मुझे जीने का मतलब समझाया है। तो ये जो था पूरा एक्सप्लेनेशन लेसन 7 का नथिंग यू कैन डू, सेकेंड जो पार्ट है उसमें हम इसके पूरे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये सारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।